नमो नमः। आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकान् दधतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलम्। चलो शुरुआत करेंगे। हमने हम स्रोतसों का अध्याय देख रहे थे, चरक विमान स्थान अध्याय 5। उसमें से हमने जो प्राणादि वह यथास्थूल 12 स्रोतसों 13 स्रोतसों का जो वर्णन किया है वो हमने पूरा देखा था। और उसके साथ साथ जो धमनी व्याकरण शरीर अध्याय जो सुश्रुत संहिता का अध्याय है उसमें जो 11 स्रोतसों का वर्णन 11 मतलब 11 के दो दो ऐसे 22 स्रोतसों का वर्णन जो सुश्रुताचार्य ने किया है वो भी हमने देखा है। अभी दोनों की टीका हम एक साथ मतलब एक होने के बाद दूसरी ऐसे पढ़ेंगे। तो पहले चरक संहिता में जो टीका आई है वह देखेंगे। अ, तो चक्रपाणी दत्त कहते हैं प्राणवहानामिति प्राण संज्ञक वातवहान। तो प्राणवह मतलब प्राण संज्ञक वातवह जो प्राण संज्ञक जो वायु है उस वायु का ये स्रोतस है। तो वातादि वह स्रोतसों का वर्णन तो चरक पुनर्वसु आत्रेय ने नहीं किया है, लेकिन प्राण वायु का स्रोतस होता है ऐसे वर्णन आया हुआ दिखाई देता है। एतच्च प्राणाख्य विशिष्टस्य वायोः विशिष्ट स्रोतः। ये जो स्रोतस है ये प्राण नामक जो वायु है उसका विशेष विशेष स्रोतस बताया गया है। सामान्येन तु वायोः सर्वा एव धमन्याः इति न विरोधाः। अभी देखो यहाँ पे जो चक्रपाणी दत्त ने जो वर्णन किया है ये वर्णन सुश्रुत सुश्रुताचार्य ने जो धमनियों का अलग वर्णन किया है वातादि वह जो धमनिया है उनका जो अलग वर्णन किया है उससे मिलता जुलता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चक्रपाणी दत्त ये सुश्रुताचार्य के बाद में हुए थे। मतलब पहले चरक संहिता ग्रंथ तैयार हुआ, फिर उसके बाद में सुश्रुत संहिता ग्रंथ तैयार हुआ और फिर उसके बाद कुछ 1000-2000 साल बाद फिर चक्रपाणी इत्यादि टीकाएं तैयार हुई। तो चक्रपाणी टीका जो है वो सुश्रुत संहिता के बाद हुई, इसलिए सुश्रुत संहिता में जो धमनियों का वर्णन है उसका अभिमत उन्होंने किया है। वो वर्णन जो है वो चक्रपाणी दत्त को मान्य है, इसलिए उन्होंने लिखा है सामान्येन तु वायोः सर्वा एव धमन्याः इति न विरोधः। इसलिए उसका विरोध हम नहीं करते हैं, वो है ही। फिर भी यहाँ पे प्राणवह स्रोतस का अलग सा वर्णन किया गया है। या फिर यथास्थूल वर्णन किया है क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष रूप से हम जान सकते हैं उसके बारे में, या फिर उसके जो फंक्शंस है उसके जो क्रियाएं हैं वो हम समझ सकते हैं। मूलम इति प्रभव स्थानम, मूल स्थान इसका मतलब है प्रभव स्थान। जो सभी जगह पे जो मूल स्थान ऐसे वर्णन आया है उसका मतलब है प्रभव स्थान। मतलब प्रकर्षेण भू भव, भू भव मतलब अस्थि, भूभव अस्थि, भूभव का अर्थ है होना। तो इसका मतलब है प्रभव स्थान, इसका मतलब है प्रकर्षेण वो भाव विशेष जहां पे होता है वह स्थान, इसका मतलब उसका वह मूल स्थान है। जहां जो जो कुछ भाव विशेष है उस वो शरीर में किस जगह पे बहुत अधिक आधिक्य से कार्य करता है, आधिक्य से रहता है, उसकी उत्पत्ति जहाँ पे होती है, ये सब जो है ये उसका मूल स्थान है। ऐसे हम जान सकते हैं। अतिसृष्टम वा अतिबद्धम वा इति विकल्पेन बोद्धव्यम। अतिसृष्ट
अथवा अतिबद्ध, ऐसे विकल्प से लेना है। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। अतिसृष्ट अतिबद्धयोः एकत्र असंभवात, उनका एकत्रीकरण कभी नहीं हो सकता कि एक स्रोतस एक बाजू से अतिसृष्ट हो गया, एक बाजू से बद्ध हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है। या फिर ये अतिसृष्ट अतिबद्ध ये ज्यादातर जो अ, जिसका वहन होता है उसके बारे में ही बताया गया है। जैसे कि प्राणवह इसके बारे में है, मूत्रवह है, मूत्र के बारे में है, पुरीश के बारे में है। तो ये जो अतिसृष्टता और अतिबद्धता जो है वो वहन करने वाले पदार्थों के लिए ही या फिर भाव विशेषों के लिए ही है। तो ये एक साथ नहीं हो सकता कि एक जगह पे प्राण अतिसृष्ट हो गया है, एक जगह पे बद्ध हो गया है, ऐसे नहीं होगा। अल्पाल्पम तथा वा तथा अभीक्ष्णम वा च वा इति च विकल्पाः। अल्प अल्प और अभीक्ष्ण ये एक दूसरे के विकल्प है। अल्पाल्प मतलब कम मात्रा में, अभीक्ष्ण मतलब बहुत अधिक मात्रा में। हम्म, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के विकल्प बताए जाते हैं। विकल्प मतलब विलोम, दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है। क्लोम इति हृदयस्थ पिपासा स्थानम। क्लोम इसका मतलब है हृदय के प्रदेश में जो पिपासा स्थान बताया गया है वह। हृदय का वर्णन जो किया है वो नाभिस्तनांतर जंतारो हृदयम इति वक्षते। तो नाभि और स्तन इसके बीच में जो अंतर है वो पूरा प्रदेश ये हृदय कहा गया है। तो इसका मतलब है हृदय यहाँ पे हमें ऐसे अर्थ लेना है कि रु द य, तो रु हरति, द ददाति, य याति, ये क्रियाएं जहाँ पे होती है उसका नाम हृदय बताया जाता है। तो रु मतलब हरण करना, किसी भी भाव विशेष का हरण करना। मतलब देना, किसी भी भाव विशेष को अधिक मात्रा में उसका सप्लाई करना, देना। और य मतलब याति मतलब वेग उत्पन्न करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, इसे याति ऐसे कहा गया है। तो रु द य, तो जहाँ पे ये काम अधिक मात्रा में होता है उसे हृदय कहा जाता है। तो क्लोम ये हृदयस्थ है, इसका मतलब है जहां पे इस तरीके का काम होता है वहां पे जो पिपासा स्थान है उसे क्लोम कहा गया है। तो क्लोम का मतलब ऐसा नहीं कि हृदय के प्रदेश में, मतलब हृदय जो हृदय अवयव स्वरूप हम देखते हैं उसमें क्लोम है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। हृदय प्रदेश में मतलब नाभि स्थानांतर जंतारो जो अंतर है उसमें जो हृदय है वहां पे जो पिपासा स्थान है उसे सॉरी नाभि स्थानांतर जंतारो आमाशय की डेफिनेशन है, लेकिन हृदय का भी ऐसे ही वर्णन आया है जो आमाशय के आसपास जो जगह होती है उसे हृदय कहा जाता है। तो हम देखेंगे वो भी व्याख्या कहीं पे है बताई गई। तो इसका मतलब ऐसा है कि हृदय प्रदेश में जो काम होता है उसमें जो पिपासा स्थान है वह क्लोम बताया गया है। वपा वहनम, वपा इति उदरस्था स्निग्धवर्तिका याम आहुः याम आहुः जनाः तैलवर्तिका इति। तो वपावहन को ही तैलवर्तिका ऐसे सभी लोग पहले कहते थे जनाः आहुः। तो जनाः आहुः इसका मतलब है जो उसका बहुजन समाज में उसका जो शब्द था वो तैलवर्तिका ऐसे शब्द था, मतलब सभी लोग उसको तैलवर्तिका ऐसे कहते थे, उसे ही वपावहनम ऐसे माना जाता है। वपा इति उदरस्था, वपा इसका मतलब है उदर प्रदेश में जो स्निग्ध वर्तिका होती है उसे वपावहन कहते हैं। सुश्रुतेतु मेदोवहानां मूलम वृक्कौ च इति उक्तम तद अत्र अतीन्द्रियार्थदर्शी गम्ये न अस्मद्विधानां बुद्धयाः प्रभवन्ति। अभी चक्रपाणि दत्त कहते हैं
कि जो सुश्रुत संहिता में अभी यहाँ पे देखो फिर से सुश्रुत संहिता का वर्णन आया है। इसका मतलब है चक्रपाणि दत्त ने दोनों संहिता का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करते हुए ये टीका लिखी है। तो सुश्रुत संहिता में ऐसे वर्णन आया है कि मेदोवहानम मूलम वृक्कौ कटी च, वृक्क और कटी ये मेदोवह के दो मूल बताए गए हैं। तद अत्र वह जो मूल है वो यहाँ पे अतीन्द्रियार्थदर्शी गम्य, अगर हमने अतीन्द्रिय स्वरूप में उसका विचार किया तो हमें वो योग्य नहीं लगता है। न अस्मद् विधानाम बुद्धयाः प्रभवन्ति, हमारे बुद्धि को वो प्रभाव नहीं, उसका प्रभाव नहीं होता है, या फिर हमारे बुद्धि को वो नहीं समझता है। हम्म, हम्म। मतलब ये जो वृक्क और कटी इसका इसका लॉजिकल रीजन क्या लगाए वो हमें नहीं समझता है, क्योंकि वो अतीन्द्रियदर्शी गम्य है। वो सुश्रुताचार्य को मतलब यहाँ पे उन्होंने सुश्रुताचार्य को महत्व दिया है कि उन्हें पता चला है, लेकिन हमें वो समझ नहीं रहा है। वो अतीन्द्रियदर्शी है, इसलिए उन्हें समझता है कि वृक्क और कटी ये मेदोवह के मूल स्थान है, लेकिन हमें वो समझता नहीं है। न अस्मद् विधानाम बुद्धयाः प्रभवन्ति, हमें वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे उन्होंने यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि एक विनम्र अभिवचन यहाँ पे कहा गया है। कि हमें वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं क्योंकि वो अतीन्द्रियदर्शी है। आगे है अस्थि अपि द्रवरूपम अस्ति, अस्थि अपि द्रवरूपम अस्ति इति स्रोतो बाह्य इति कृत्वा अस्थिवहानाम इति उक्तम। अभी अस्थिवह का वर्णन सुश्रुताचार्य नहीं करते हैं, लेकिन अस्थि ये द्रव रूप में होते हैं, इसलिए स्रोतो बाह्य अस्थिवह स्रोतसों का वर्णन यहाँ पे उनका वहन करने के लिए कुछ स्रोतसों की जरूरी है, इसलिए उनका वर्णन अस्ति वह स्रोतसों का वर्णन चरकाचार्य ने किया है, जो सुश्रुताचार्य नहीं करते हैं। अभी अस्थि वह द्रव रूप में होते हैं, ये कैसे लगाए? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर एक धातु की निर्मिति के लिए उस धातु के जो कुछ पांचभौतिक घटक है वो उनका वहन शरीर में होता रहता है। जो हम आहार रस लेते हैं वो पांचभौतिक स्वरूप का होता है। उस आहार रस का रस धातु में परिणमन होने के बाद ये जो रस धातु है जो सभी धातुओं को पोषण करने वाला है, जो सभी धातुओं की पुष्टि करता है, ऐसा जो रस धातु है वह रस धातु ये सभी धातुओं के पांचभौतिक घटक लेके घूमता है। सभी धातुओं के पांचभौतिक घटक इस रस धातु में होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अस्थि अपि द्रव रूपम, अस्थि भी उसमें द्रव रूप स्वरूप होता है। इसका मतलब ऐसा है कि रस धातु में अस्थि धातु के पांचभौतिक संघटन होते हैं, इसलिए उसे वो जो अस्थि का जो पांचभौतिक संगठन है वो बहने के लिए यहाँ पे अस्थि व स्रोतस की जरूरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। यद्यपि विविधा शीतपित्तये रसादीनां दुष्टि लक्षणम उक्तम न रसादी स्रोतसाम। अभी थोड़ा और अलग विषय यहाँ पे कहते हैं, हर एक वाक्य थोड़ा थोड़ा अलग है, ऐसे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब जो टीका लिखी है वो हर एक वाक्य में अलग अलग चीज बताई गई है। पहले बताया है कि वो मूल स्थान मतलब क्या है, क्लोम मतलब क्या है, वपावहन मतलब क्या है, सुश्रुत का वर्णन किया है, फिर अस्थि धातु का वर्णन, अस्थि व स्रोतस का वर्णन किया है, उसकी क्यों जरूरी है उसका वर्णन किया है। फिर आगे जाके कहते हैं कि विविधा शीतपित्तीय जो अध्याय है, चरक सूत्रस्थान अध्याय 28, इसमें रसादि वह स्रोतसों सॉरी रस इत्यादि धातुओं के दुष्टि लक्षण उन्होंने बताए गए हैं। रसादि नाम दुष्टि लक्षणम उक्तम न रसादि स्रोतसाम, लेकिन रस रस इत्यादि वह
स्रोतसों के दृष्टि लक्षण वहां पे नहीं बताए हैं। तथापि रसादि दृष्टिया रसादि वह धमनी नाम अपनी दुष्टे है, लेकिन रस इत्यादि धातुओं की दृष्टि होने से रसादि वह धमनियों की भी दृष्टि होती है, साधारणत्वेन उक्तम। इसलिए रसादि व स्रोतसाम विज्ञानानि उक्तानि इति। तो रस इत्यादियों की दृष्टि जो बताई गई है, वही दृष्टि रसादि वह स्रोतसों की होती है। उसी उसी के समान ही रसादि वह स्रोतसों की दृष्टि होती है। इसलिए रसादि वह स्रोतसाम विज्ञानानि उक्तानि, वहां पे उनका वर्णन विविधा शीतपीतीय अध्याय में किया है, ऐसे यहाँ पे वर्णन किया है। प्रदुष्टानां तु खलु एतेषां रसादि व स्रोतसां विज्ञानानि उक्तानि विविधा शीतपीतीये। विविधा शीतपीतीय अध्याय में रसादि व स्रोतसों का वर्णन वह करते हैं। ये तो ब्रुवते रसादि दुष्टेः अभिन्ना एव तद् वह धमनी दुष्टिः इति तेषां मते पृथक धमनी दुष्टि अभिधानम अनुपपन्नम, तथा धमनी दृष्ट्या तद धमनी दृष्ट्या यद धातु दृष्टिं वक्षति तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्च एव इत्यादिना तद अनुपपन्नम। तो जो कोई लोग कहते हैं, ये तू ब्रुवते, जो कोई आचार्य ऐसे कहते हैं कि रसादि दुष्टैहि अभिन्नै एव तद वह धमनी दृष्टि, मतलब रस इत्यादि धातुओं की दृष्टि से रस इत्यादि वह जो स्रोतस है उनकी दृष्टि अभिन्न है। मतलब जिस प्रकार से रसादियों की दृष्टि होती है, धातुओं की दृष्टि जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार उनके धमनियों की दृष्टि होती है। तेषां मते, उनके मत से क्या होता है, पृथक धमनी दृष्टि अभिधानम अनुपपन्नम, फिर से धमनी दृष्टि का वर्णन करना ये उपयुक्त ही नहीं है। अनुपपन्न, अनुपपन्न इसका मतलब है जरूरी ही नहीं है। फिर से मतलब एक बार आपने रसादि धातुओं की दृष्टि का वर्णन किया है, तो फिर से रसादि व स्रोतसों की दृष्टि का वर्णन करने की जरूरी नहीं है, ऐसे कोई लोगों का कहना है। तथा धमनी दृष्ट्या यद धातु दृष्टिं वक्षते तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्च एव इत्यादिना तद अनुपपन्नम। तो ये कैसे हम समझेंगे, तो यहाँ पे भी वर्णन आगे आया है। ये जो तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्च एव, इसका वर्णन जो आया है वह वर्णन आगे करते हैं यहाँ पे अगले इसमें। तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्च एव मार्गकाश्च शरीरधातवः प्रकोपम आपद्यन्ते इतरेषां प्रकोपात् इतराणि च। तो ये जो वर्णन आया है इसका मतलब ऐसा है कि हाँ जरूर, जो रसादि वह स्रोत रसादियों की जो दृष्टि है, उसी दृष्टि से रसादि वह स्रोतसों की भी दृष्टि होती है, या फिर उल्टा भी होता है। अगर स्रोतस दुष्ट हो जाए पहले, तो उसके बाद रसादि वह धातु सॉरी रसादि धातु भी दुष्ट होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए ये उदाहरण यहाँ पे दिया है। धमनी दृष्ट्या तु तद बाह्य दृष्टि अवश्यम भवति। हाँ, वही वर्णन अभी करते हैं कि अगर धमनी की दृष्टि हो जाए तो उसमें जो वहन होता है, जो धातु का वहन वो धमनी करती है, वो भी जरूर अवश्य दुष्ट हो जाता है। इति कृत्वा धातु दृष्टि लक्षणैः एव धमनी दृष्टि उक्ता। इसलिए धातु दृष्टि में ही धमनी दृष्टि का वर्णन वह करते हैं। रक्तादि धातु दृष्टि अतिरिक्तम तु धमनी दृष्टि लक्षणम। इसलिए रक्तादि धातुओं की दृष्टि जहाँ पे बताई गई है, वही रक्तादि वह स्रोतसों की दृष्टि है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे अलग वर्णन सामान्य स्रोत दृष्टि लक्षणों में आया है। अति प्रवृत्ति संगो वा इत्यादि इत्यादि न अत्र वक्षति। रक्तादि धातु दृष्टि अतिरिक्तम, रक्तादि धातुओं की दृष्टि से अतिरिक्त जो जो धमनियां है, उनकी दृष्टि कैसे होती है, ये यहाँ पे वर्णन आया है। अति प्रवृत्ति संगो वा स्थिराणाम ग्रंथयोपि वा।
ये जो वर्णन आया है ये रक्तादि धातुओं की दृष्टि से अतिरिक्त वर्णन यहाँ पे वह करते हैं। अति प्रवृत्ति संगो वा सीराणाम ग्रंथयोपि वा विमार्ग गमनम चापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। तो जो विशेष दृष्टि लक्षण है वो धातुओं की दृष्टि के हिसाब से ही हमें याद रखने हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि लक्षण है उनका वर्णन अति प्रवृत्ति में किया जाता है। ये वर्णन हम जिनका वर्णन किया नहीं गया है ऐसे जो धमनियां है उनके लिए हम लगा सकते हैं। जैसे वातादि वह जो धमनियों का वर्णन है सुश्रुताचार्य कहते हैं करते हैं, उनके लिए इस प्रकार की दृष्टि होती है, ये हमें समझना चाहिए। तो या फिर जिन जिन दृष्टियों का जिन जिन जो जो अनुक्त स्रोतस है, जैसे लसिका वह स्रोतस है, ओजो वह स्रोतस है, या फिर अग्नि वह स्रोतस है, तो उनकी दृष्टि कैसे होगी ये हमें इस प्रकार की के लक्षण से हमें जानना चाहिए। आगे है अस्वेदनादिकं स्वेदवः दृष्टिलक्षणं कुष्ठ पूर्व रूपे है अपि अस्ति। स्वेदव स्रोतस में जो वर्णन किया है अस्वेदनम अतिस्वेदनम पारुष्यम अतिसलक्षणताम अंगस्य, ये जो वर्णन है ये कुष्ठ पूर्व रूप में भी होता है। तेन यत्र अन्यत् कुष्ठ रूप पूर्व दर्शनम भवति तत्र कुष्ठ पूर्व रूपता निश्चेतव्या। एतावत् मात्र लक्षणोदये तु स्वेदवः धमनी दृष्टि इति। तो जहाँ पे तेन यत्र अन्यत् कुष्ठ पूर्व रूप दर्शनम भवति, जो दूसरे कुष्ठ पूर्व रूप जो है वो अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब अस्वेदन इत्यादि जो जो वर्णन कुष्ठ में आया है, कुष्ठ के पूर्व रूप में आया है, इसके अन्यत यत्र अन्यत मतलब जो कुष्ठ के पूर्व रूप में जो दूसरे पूर्व रूप आए हैं उनका अगर यहाँ पे दर्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि हुई है। हुँ? इसका मतलब ऐसा है अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया और उसने हमें बताया कि मुझे स्वेद ही नहीं आता है, तो हम ऐसा समझे क्या कि ये कुष्ठ का पूर्व रूप है? तो नहीं, ये स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि है। या फिर कोई पेशेंट आते हैं कि हमें हाथ पैर में ज्यादा स्वेदन होता है, इसका मतलब हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वहां पे कुष्ठ हो चुका है। तो अ, अगर वहां पे दूसरे कुष्ठ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे खुजली है या फिर विवरणता है, वो अगर हमें दिखाई दिए तो समझना चाहिए कि ये कुष्ठ के पूर्व रूप है। लेकिन अगर वो नहीं है तो हमें समझना है कि नहीं, ये सिर्फ स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि है। तो हमें वहां पे स्वेदवह स्रोतस पर काम करना चाहिए, उनके उदक का प्रमाण हमें देखना चाहिए। वो अगर बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है तो भी ये दुष्टि हो सकती है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो हर प्रकार से वहां पे हेतु कौन से है वो देखते हुए और लक्षणों को देखते हुए कुष्ठ के पूर्व रूप और स्वेदवह स्रोतस की केवल स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि, इनमें हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। हम्म? आगे है धमनी नाम इहम मूल ज्ञाने यद्यपि साक्षात प्रयोजनम न उक्तम तथापि मूल उपघातात् वृक्षाणाम इव धमनीनां महानु महा महान उपघातो भवति इति ज्ञेयम्। अत एव सुश्रुते स्रोतो मूल विद्ध लक्षणानि उक्तानि। धमनियों का जो मूल ज्ञान है, मतलब ये जो धमनियों का मूलों का वर्णन यहाँ पे किया है, जैसे कि स्वेदवह स्रोतसों का मूल, पुरीश वह स्रोतस का मूल, या फिर सभी स्रोतसों का मूल का वर्णन जो चरकाचार्य करते हैं, वह मूल ज्ञान यहाँ पे साक्षात उसका प्रयोजन नहीं है, उसका प्रयोजन बताया नहीं गया है।
धमनी नाम इह, इह मतलब यहाँ पे इस ग्रंथ में, यहाँ पे इह मूल ज्ञाने, जो मूल ज्ञान है, यद्यपि साक्षात प्रयोजनम न उक्तम, उसका साक्षात प्रयोजन यहाँ पे नहीं बताया गया है, तथापि मूल उपघातात वृक्षाणाम इव, जिस प्रकार से वृक्षों का मूल हमने मूल का उपघात किया, या फिर कोई भी वृक्ष मूल से उखाड़ दिया तो क्या होता है, उसका नाश हो जाता है, महान उपघातो भवति। उसी प्रकार धमनियों को भी अगर मूल में उसका आघात हो गया तो वह उसका महान उपघात होता है। अतएव वही सुश्रुताचार्य ने स्रोतो मूल विद्ध लक्षणानि उक्तानि, इसलिए सुश्रुताचार्य ने स्रोतो मूल विद्ध लक्षणों का वर्णन किया है। इसलिए हमने ये दोनों जो श्लोक है, चरकाचार्य ने बताए हुए और सुश्रुताचार्य ने इनका एक साथ अभ्यास किया, क्योंकि ये दोनों जो दोनों प्रकार की जो दृष्टि है, एक काय चिकित्सा के हिसाब से और एक सुश्रुत के विद्ध चिकित्सा के हिसाब से, जो या फिर लोकल स्थानिक दृष्टि के हिसाब से जो वर्णन सुश्रुताचार्य ने किया है, ये दोनों एक साथ उनका अभ्यास होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों संहिताओं में से ये जो अभ्यास है ये एक साथ किया। और यहाँ पे दिखाई देता है कि चक्रपाणि दत्त ने भी उसी प्रकार से अभ्यास किया हुआ दिखाई देता है। डल्लन टीकाकार क्या कहते हैं वो देखते हैं। हमने श्लोक पढ़ा था आगे, डल्लनाचार्य की टीका, अत ऊर्ध्वम इत्यादि, अत ऊर्ध्वम स्रोतसाम मूल विद्ध लक्षणम उपदेक्षामः, तो अत ऊर्ध्वम इत्यादि मूलस्य स्थूलत्वेन तद विद्ध लक्षणस्य एव साध्य असाध्य परिच्छेदकत्वात् तत् विद्ध लक्षण व्याख्यानम एव प्रतिज्ञातम। मूलस्य स्थूलत्वेन, स्थूल स्वरूप से ये मूल बताए गए हैं। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जहां जहां पे चो ऐसे आया है वहां पे कोई अन्य स्थान भी मूल हो सकता है, लेकिन ये स्थूल रूप से मूल है, स्थूल रूप से हमें समझता है कि ये मूल स्थान है, क्योंकि वहां पे उसका प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में है, ये हमें वहां पे समझता है, इसलिए उन्हें मूल स्थान कहा गया है। मूलस्य स्थूलत्वेन तद विद्ध लक्षणस्य एव, उनके विद्ध के लक्षणों के बारे में साध्या साध्य परिच्छेदकत्वात्, उनका साध्या साध्यत्व बताते हुए परिच्छेदकत्वात् विद्ध लक्षण व्याख्यानम एव प्रतिज्ञातम, इसकी प्रतिज्ञा यहाँ पे की गई है। पहले प्रतिज्ञा करते हैं, फिर आगे जाके उसका विस्तार करते हैं, उस प्रतिज्ञा का विस्तार किया जाता है। तो ये प्रतिज्ञा की है पहले वाक्य में, अत ऊर्ध्वम स्रोतसाम मूल विद्ध लक्षणम उपदेक्षामः, ये प्रतिज्ञा है। स्वरूपम तु स्वधातु समवर्णानी वृत्त स्थूलानी अणुनी च, अभी देखो यहाँ पे दल्लनाचार्य भी चक्रपाणि दत्त चरकाचार्य मतलब चरक संहिता का अध्ययन भी करते हैं, इसलिए स्वधातु समवर्णानी ये चरक संहिता का जो श्लोक है, स्रोतसों का जो स्वरूप बताया गया है उसका विचार यहाँ पे दल्लनाचार्य भी करते हैं। तो हर एक जो टीकाकार है वह चरक और सुश्रुत दोनों का एक साथ अध्ययन करते हुए उन्होंने टीका लिखी है, क्योंकि टीकाकार बहुत मतलब बहुत काल बाद उन्होंने टीका लिखी है, 1000 साल बाद टीका लिखी है, तब तक दोनों संहिताएं तैयार थी और फिर आगे जाके उन्होंने चक्रपाणि दत्त ने चरक संहिता पर और दल्लनाचार्य ने सुश्रुत संहिता पर टीकाएं लिखी है। तो स्वरूपम तु स्वधातु समवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणुनी च स्रोतांसी दीर्घाणि आकृत्या प्रतान सदृशानि च इति तंत्रांतर
तरात नेयम, उनका जो स्वरूप है वो आप वहां पे देखें। उस तंत्र में अंतर तंत्र, अंतर मतलब दूसरा, दूसरे तंत्र में देखे, दूसरा तंत्र मतलब चरक संहिता। तानि एव विवृणन आह, तानि इत्यादि, तानि तु प्राणोदकान्न, प्राणादि प्राणादीनाम आर्तवान्तानाम एकादशानाम प्रत्येकम वहने द्वे द्वे स्रोतसी। तो प्राण से लेके आर्तव तक, आर्तवांता नाम, आर्तव जहां पे अंत है वहां तक, आर्तव वह स्रोतस जहां पे अंत है वहां तक जो स्रोतस बताए हैं वो एकादश स्रोतस है। एकादशा नाम, उनके दो दो स्रोतस बताए गए हैं। तो प्राणादि वह ये जो 11 भाव है उनके दो दो स्रोतस बताए गए हैं। अस्थि मज्ज स्वेद वाहिषु स्रोतस्सु सत्सु अपि अनधिकारः कथं तत्र अस्तिवहानां सकलानाम् एव मेदो मूलं, मज्जावहानां च तेषां सकलानि एव अस्थीनि सकलशरीरगतानि, न च सकलशरीरगत विद्ध लक्षणं साध्यादि ज्ञान निश्चयायकम्। एवं स्वेदवहानामपि केवलं मेदो मूलमिति पूर्वेण एव समानम्। अतः शल्यतंत्रे तेषां मूल विद्ध लक्षण अनधिकारः। इसका मतलब ऐसा है कि अस्थि मज्जा और स्वेद वह ये स्रोतस है। स्रोतस्सु सत्सु, सत मतलब उनका अस्तित्व है। सत्सु अपि अनधिकारः, यहाँ पे उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्रोतसों के मूल विद्धों का लक्षण बताते हैं। कथम, क्यों नहीं है? तो तत्र अस्ति वहानाम सकलानाम एवं मेदो मूलम, अस्ति वह स्रोतस का, अस्ति वह जहां जहां पे अस्ति वह स्रोतस है उन सभी स्रोतसों का मूल क्या है? मेद। मेद ये मूल बताया गया है। मज्जावहानाम च तेषां सकलानि एव अस्थिनि, मतलब अस्थि वह स्रोतस बहुत जगह पे है और उनका मूल मेद मेद बताया गया है। और मज्जा वह स्रोतस जो है तेषां सकलानि एव अस्थिनि सकल शरीरगतानि, मज्जा वह स्रोतस जहां पे है उनका मूल सकल शरीरगत अस्थि धातु बताया गया है। न च सकल शरीरगत विद्ध लक्षणम साध्यादि ज्ञान निश्चायकम, सकल शरीरगत जो अस्थि वह स्रोतस है उनका विद्ध लक्षण हम नहीं बता सकते हैं, उनका साध्यादि ज्ञान निश्चय हम नहीं कर सकते हैं। साध्यादि मतलब साध्या साध्यत्व उपशय अनुपशय, ये सभी ज्ञान हम नहीं कर सकते हैं, उनका निश्चय नहीं किया जा सकता है। एवं स्वेदवहानाम अपि केवलम मेदो मूलम, स्वेद वह स्रोत सभी जगह पे है लेकिन उनका मेदो वह मूल बताया गया है। पूर्वेण एव समानम, पूर्वेण मतलब अस्ति वह स्रोतस के ही वह समान है। अतः शल्य तंत्रे तेषां मूल विद्ध लक्षण अनधिकारः, शल्य तंत्र के लिए उनके जो मूल विद्ध के जो लक्षण है उसका अधिकार नहीं होता है, क्योंकि शल्य चिकित्सा ये लोकल चिकित्सा करने के लिए यहाँ पे विद्ध लक्षणों का वर्णन किया गया है, तो ऐसा वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। अभी रसवह ये भी सभी जगह पे बहता है तो फिर क्यों वर्णन किया है? तो रसवह का जो मूल स्थान है, जो हृदय और रसवाहिनी धमनिया है, ये स्थान रसवह सभी जगह पे घूमते हैं, रक्त सभी जगह पे घूमता है, लेकिन फिर भी उनके जो मूल स्थान है वो एक ही जगह पे है। और दूसरा एक, वहां पे अगर आघात हुआ तो पूरे शरीर के रसवह स्रोतसों का आघात हो जाएगा। ऐसा स्वेदवह के बारे में या फिर अस्थिवह के बारे में नहीं है। अगर मेद मतलब मेद ये मूल स्थान बताया गया है अस्थिवह के लिए और स्वेदवह के लिए, दोनों के लिए, तो अगर उस पर आघात हुआ तो मेद वह पर सॉरी मेद धातु पर आघात हुआ तो अस्थि दुष्ट होती है ऐसे दिखाई नहीं देता है।
वो मूल स्थान है, फिर भी ये मूल स्थान क्यों बताया गया है? तो अस्थि की निर्मिति मेद से होती है, इसलिए मूल स्थान बताया गया है। वो काय चिकित्सा के लिए ठीक है। अगर मेद अच्छा नहीं है तो अस्थि धातु भी अच्छा नहीं होगा। ये काय चिकित्सा के लिए ठीक है, लेकिन शल्य तंत्र के लिए उसका अधिकार नहीं है। उसी प्रकार स्वेदवहा का जो मूल स्थान है वो मेद बताया गया है। अगर वहां पे विद्ध हुआ, मेद पर विद्ध हुआ, तो स्वेद का कम ज्यादा होना उस पर डिपेंड नहीं होता है। विद्ध इसका मतलब यहाँ पे वेद मतलब डायरेक्टली विद्ध होना, आघात होना, बाह्य आघात या फिर शरीर आघात होना, निज आघात, दोषों का आघात होना। तो जहां पे मेद मेद पर आघात होता है वहीं पे कुछ बॉइल्स वगैरह होते हैं, पूरे शरीर पर नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर स्वेद वहानाम अपि केवलम, बॉइल्स मतलब ग्रंथि वगैरह होते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। लेकिन स्वेद वह का जो मूल स्थान मेद है उस पर अगर आघात हो जाए, निज या फिर आगंतु, तो पूरा स्वेद वह स्रोतस दुष्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अस्थि मज्जा और स्वेद वह स्रोतसों का अधिकार नहीं है। शल्य तंत्र के लिए उसका अधिकार नहीं है। एक्चुअली अस्थि और मज्जा का अधिकार है शल्य तंत्र के लिए, लेकिन वो धातु स्वरूप है, तो इसलिए उनका वर्णन अस्थि अस्थियों को गिनते समय या फिर पूरी शरीर संख्या बताते हुए अस्थियों का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे उसका अधिकार नहीं है, ऐसे बताते हैं। अमुम एव अर्थम चेतसी कृत्वा येषु अधिकार इति। शल्यतन्त्रे इति शेषः। कायचिकित्सायां तु स्रोतोदुष्टिलक्षणं वाच्यं तेन सकल अङ्गगतानाम् अपि स्रोतसां कायचिकित्सायाम् अधिकाराः। यहाँ तक लेते हैं। हाँ, अम, हाँ, यहाँ पे येषु अधिकारः पहले श्लोक में ही आया है। देखो, तानि तु प्राण अन्न उदक रस रक्त मांस मेद मूत्र पुरुष शुक्र आर्तवानि येषु अधिकारः, जिनका अधिकार है उनका वर्णन किया है। तो येषु अधिकारः इसका मतलब ऐसा है कि जिनका अधिकार है उनका ही वर्णन यहाँ पे किया है। मूलबद्ध विद्ध लक्षण बताते हुए जिनका अधिकार है उनका ही वर्णन यहाँ पे किया है। बाकी अस्थि मज्जा स्वेद उनका वर्णन वह नहीं करते हैं। हम्म? शल्य तंत्रे इति शेषः। शल्य तंत्रे ये यहाँ पे लगाना है, येषु अधिकारः यहाँ पे शल्य तंत्रे ये लगाना है। ये शेष रह गया है, ये वाक्य शेष है। तो येषु अधिकारः शल्य तंत्रे जिनका अधिकार है उनका ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। काय चिकित्सायाम तु, काय चिकित्सा में तो स्रोतोदुष्टि लक्षण वाच्यम, स्रोतोदुष्टि के लक्षण बताए गए हैं। तेन सकल अंगगतानाम अपि स्रोतसाम काय चिकित्सायाम अधिकारः। सकल अंगगत जो स्रोतस है उनका भी अधिकार काय चिकित्सा के लिए होता है, इसलिए उनका वर्णन किया गया है। लेकिन इसका बाकी अस्थि मज्जा स्वेद वह का वर्णन नहीं किया गया है। शल्य तंत्र अधिकारेषु नियत देश स्थितेषु विद्येषु वेदना विशेषस्य साध्यादि ज्ञान निश्चायकत्वम् इति काय चिकित्सा अधिकारिणां स्रोतसां कृष्ण शरीरगतत्वेन सूक्ष्माणाम् आश्रितस्य वेदना विशेषस्य अति सूक्ष्मत्वात् न साध्यादि ज्ञान निश्चायकत्वम् इति तेषाम् अनधिकारः। फिर से एक एक शब्द ले लेंगे। शल्य तंत्र अधिकारीषु नियत देश स्थितेषु, जो मैंने कहा निश्चित देश मालूम होना चाहिए, शल्य तंत्र के लिए निश्चित देश मालूम होना चाहिए। विद्येषु किसके लिए? शल्य तंत्र के लिए। अगर हमें शल्य चिकित्सा करनी है तो विद्ध का, जहाँ पे विद्ध हुआ है उसका निश्चित प्रदेश मालूम होना चाहिए। और किसका? वेदना विशेषस्य,
वेदना विशेष का निश्चित प्रदेश हमें मालूम होना चाहिए। साध्यादि ज्ञान निश्चायकत्वम इति, तो ही हमें साध्यासाध्यत्व वहां पे समझता है। पूरे शरीरगत स्रोतसों का साध्यासाध्यत्व नहीं निकाल सकते हैं, और वो विषय काय चिकित्सा के अंडर आता है, वो हमारा विषय नहीं है। साध्यादि ज्ञान निश्चयात्मकत्वमिति काय चिकित्सा अधिकारिणां स्रोतसां कृष्ण शरीरगतत्वेन, काय चिकित्सा का अधिकार ही कृष्ण शरीरगत स्रोतस है। गतत्वेन सूक्ष्माणाम् आश्रितस्य वेदना विशेषस्य अतिसूक्ष्मत्वात् न साध्यादि ज्ञान निश्चायकत्वम, तो इसलिए सूक्ष्म आश्रित जो वेदना विशेष है उसका साध्यादि ज्ञान, अति सूक्ष्म ऐसे साध्यादि ज्ञान नहीं हो सकता है। ये काय चिकित्सा के अंडर नहीं हो सकता है, ये शल्य चिकित्सा के अंडर ही होता है। शल्य चिकित्सा में ही ये सूक्ष्म जो साध्यादि विशेष है वह ज्ञान होता है, साध्यादि वेदना विशेष का ज्ञान होता है। तो जहाँ पे वेदना होती है वहां पे सूक्ष्म वेदना किस वजह से हुई है, वो मांसगत वात की वजह से हुई है, या कंडरा या क्या बोलते हैं स्नायु के स्नायु पर आघात होने से हुई है। ये जो ज्ञान है ये शल्य तंत्र में ही होता है। स्नायु दुष्ट हुआ है या कंडरा दुष्ट हुई है या कुछ किसी अलग जगह पे दुष्टि हो चुकी है, या अस्थि में अस्थि का ऊपर का पोर्शन दुष्ट हुआ है, नीचे का दुष्ट हुआ है, ये वहां का जो नियत देश है वहां से ही समझ में आता है, वहीं से समझ में आता है। पूरा ग्रंथ या पूरे जो स्रोतस है, पूरे जो शरीर के स्रोतस है उनको देखते हुए ये ज्ञान नहीं हो सकता है। ये काय चिकित्सा का विषय है, ये शल्य तंत्र का विषय नहीं है। इसलिए हमें अस्थि मज्जा और स्वेदवह स्रोतस का वर्णन हमने यहाँ पे नहीं किया है, ऐसे उनका कहना है। परमतम आहो एकेशाम बहुनी इति, यहाँ पे दूसरों का मत भी यहाँ पे दिया है। एकेशाम बहुनी इति मतलब एक एक जो प्राण अन्न उदक रस रक्त मेद उनके बहुत सारे स्रोतस हैं। एतेषाम विशेषाः बहवः, और उनके भी और सारे बहुत बहुत सारे स्रोतस, छोटे छोटे स्रोतस या फिर धमनी सिराए होती है। एकेशाम आचार्याणाम मते बहुनी स्रोतांसी, एक आचार्य के मत से, एकेशाम ये शब्द एक आचार्य के लिए लगाया गया है। एक आचार्य के मत से बहुनी स्रोतांसी, बहुत सारी स्रोत से है। जो हमने इसमें भी देखा कि कोई एक आचार्य कहते हैं कि स्रोतसों के जो यथास्थूल वर्णन है वो करने की जरूरी ही नहीं है, क्योंकि स्रोतस बहुत सारे हैं। अपि च एके स्रोतसामेव समुदायम पुरुषम इच्छन्ति, स्रोतसों का समुदाय ही पुरुष है, या फिर पुरुष इसका मतलब स्रोतसों का समुदाय, ऐसे वो बताते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्रोतस होते हैं। तानी अत्र अनधिकृतानि इति शेषः, वो बहुत सारे जो स्रोतस है उनका यहाँ पे अधिकार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मूल जो है, और वो भी महत्वपूर्ण जो मूल है उनका ही अधिकार है। एतेषां विशेषाः बहवः, एतेषां पूर्वोक्तानां प्राणादिवहानां स्वतन्त्रे द्वात्रिंशति संख्या उपेतानां स्रोतसां विशेषाः भेदाः, उनका विशेष भेद यहाँ पे वह करते हैं। एतेषां विशेषाः बहवः, ये जो बहुत सारे स्रोतस है उनके विशेष, उनके सिर्फ विशेष दो दो मूल स्थान है, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तत्र प्राणवहे इत्यादि आक्रोशनम आर्त स्वरैहि रोदनम, आक्रोशन का मतलब है आर्त स्वर में
रुदन करना, रोना। हम्म, विनमनम विशेषेण नमनम। विनमन का मतलब है विशेष नमन, मतलब शरीर झुक जाना। त्वक शब्देन रसो अत्र तात स्यात्। त्वक इस शब्द से यहाँ पे रस ऐसे वर्णन लेना चाहिए। कहाँ पे आया है? हाँ, स्नायु त्वचम च मांसवहे द्वे तयोः मूलम स्नायु त्वचम रक्तवहाश्च धमन्याः। यहाँ पे त्वक शब्देन रसो अत्र तात स्यात्। तो उसमें जो रस है उसका ही वर्णन यहाँ पे लिया गया है, या फिर उसका ही विचार यहाँ पे हमें करना चाहिए। शुक्रवः स्रोत सन्निहित सेवनी छेदन लक्षणम अश्मरी चिकित्सिते बस्ती प्रसंगेन उक्तम अत्र सूत्रितम अपि। यहाँ पे शुक्रवः स्रोतस के बाद में कुछ अलग वर्णन किया है, ये मैंने नहीं पढ़ा था। सेवनी छेदात रुजा प्रादुर्भावः बस्ती गुद विद्ध लक्षणम प्राग उक्तम इति। तो सेवनी का छेद होने से रुजा प्रादुर्भाव होता है। रुजा होती है, वहां पे रुजा होती है। बस्ती गुद विद्ध लक्षणम, बस्ती और गुद का विद्ध जो लक्षण है वही सेवनी छेद में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो हमें ध्यान में लेना चाहिए। शुक्रवः स्रोत सन्निहित सेवनी छेदा, शुक्रवः स्रोतस में जो सेवनी होती है उसके बाजू में जो सेवनी होती है उसका अगर छेद हो गया, हाँ, वह अगर छिन्न हुआ तो क्या होता है? छेद लक्षणम अश्मरी चिकित्सिते बस्ती प्रसंगेन उक्तम। अश्मरी चिकित्सा में उसका वर्णन किया गया है बस्ती के प्रसंग से। अत्र असूत्रितम अपि, यहाँ पे भी उसका वर्णन प्रसंग तंत्र युक्ति से आया हुआ है। असूत्रितम अपि इसका मतलब ऐसा है, असूत्रित इसका मतलब ये जो पहले बताया जाता है उसे सूत्र कहा जाता है, कि यहाँ पे सूत्रित किया गया है कि इनका जो यहाँ पे जो अधिकार है वो हम बता रहे हैं। क्या अधिकार है? ऊर्ध्व स्रोतसाम मूल विद्ध लक्षणम तानि तु प्राण अन्न उदक रस रक्त मांस मेद मूत्र पुरुष शुक्र आर्तव वहानी, ये यहाँ पे सूत्रित किया गया है। लेकिन सेवनी विद्ध का, सेवनी छेद का वर्णन सूत्रित नहीं किया गया है। तो इसलिए असूत्रितम अपि ऐसे वर्णन किया है। तो ये प्रसंग तंत्र युक्ति से यहाँ पे वर्णन करते जाते हैं। शुक्रवः स्रोत सन्निहित सेवनी छेदन लक्षणम लक्षणम अश्मरी चिकित्सिते बस्ती प्रसंगेन उत्तम। आगे जाके अस्मरी चिकित्सा में, मतलब अनागत तंत्र युक्ति जो अभी तक बताया नहीं गया है, ऐसे अश्मरी चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे करते हैं, वहां पे हमें सेवनी छेद का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे असूत्रित होते हुए भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। मूत्र पुरीश स्रोतो मूल बस्ती गुद लक्षणम अतिदेशेन सुख सुख प्रतिपत्तये निर्दिशन आह। मूत्र पुरुष स्रोतो मूल, मूत्र और पुरुष के जो स्रोतो मूल है उनके स्रोतो मूल जो है वह बस्ती गुद बस्ती गुद विद्ध लक्षणम अतिदेशेन, एक मिनट, हाँ, मूत्र और पुरुष में यहाँ पे बस्ती का वर्णन किया जाता है। मूत्र वहे द्वे तयोः मूलम बस्ती
बस्ती में ड्रम च। और गुद का वर्णन यहाँ पे करते हैं। पुरीश वहे द्वे तयोः मूलम पक्वाशयो गुदम च। तो ये बस्ती गुद विद्ध लक्षणम प्राग उक्तमिति। तो यहाँ पे मूत्र पुरुष स्रोतो मूल में ही बस्ती गुद विद्ध लक्षण का वर्णन किया गया है, इसलिए वह बताते हैं बस्ती गुद विद्ध लक्षणम प्राग उक्तम, पहले ही बताया गया है। मतलब उन्होंने यहाँ पे प्रसंग तंत्र युक्ति से सेवनी छेद का और बस्ती विद्ध लक्षण का वर्णन यहाँ पे प्रसंग तंत्र युक्ति से वह करते हैं। उसमें से वो बताते हैं कि सेवनी छेद में रुजा हो जाती है और बस्ती और गुद विद्ध के लक्षण ये मूत्र और पुरुष वह स्रोतसों में किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया है मूत्र पुरुष स्रोतो मूल बस्ती गुद विद्ध लक्षणम अतिदेशेन सुख प्रतिपत्ति निर्दिशन। सुख प्रतिपत्तीसाठी सुख से जानने के लिए हमें ये लक्षण यहाँ पे हमने दिए हैं। बस्ती विद्ध लक्षणम तत्र विद्धस्य आनद्द बस्तिता इत्यादि। गुद विद्ध लक्षणम तत्र विद्धस्य अनाह इत्यादि। तो ये जो वर्णन ऊपर जो आया है वही वर्णन यहाँ पे करते हैं। इदानीं चिकित्सा सूत्रम निर्दिशन आह स्रोतो विद्धम इत्यादि। ये चिकित्सा सूत्र यहाँ पे स्रोतसों के विद्ध के बारे में बताया जाता है। स्रोतो विद्धम तु प्रत्याख्येय उपाचरे। प्रत्याख्येय स्वरूप से ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। प्रत्याख्येय मतलब असाध्य व्याधि। उद्धृत शल्यम तु शत विधानेन उपाचरे। और अगर उद्धृत शल्य मतलब शल्य अंदर गया है और उसको उद्धृत किया गया है, तो ऐसे जो उद्धृत शल्य है बाहर निकाला गया है, ऐसे जो शल्य है सॉरी निकलने के बाद जो व्रण निर्माण होता है उद्धृत शल्यम, शल्य निकलने के बाद जो व्रण होता है वह क्षत विधानेन उपाचरे। क्षत के विधान से ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो क्षत मतलब क्षत में जो वर्णन किया गया है वहां पे जिस प्रकार से वर्णन किया जाता है, व्रण रोपण का वर्णन जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से ये उद्धृत शल्य से जो स्रोतो दुष्टि हो जाती है वहां पे हमें चिकित्सा क्षत की तरह ही करनी चाहिए। उपचरेदिति शल्य उद्धरण प्रकरेण इति शेषः। उद्धृत शल्यमिति अत्रापि प्रत्याख्येय इति योजनीयम्। उद्धृत शल्य ये भी प्रत्याख्येय ही है, ये भी हमें यहाँ पे समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने दोनों टीकाएं, चक्रपाणी दत्त की टीका और डल्लन ने लिखी हुई जो सुश्रुताचार्य के ऊपर जो टीका लिखी है उसका वर्णन यहाँ पे हमने देखा है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आगे जाके और भी बहुत सारी चीजें हमें स्रोतसों के बारे में जाननी है, उनके हेतु जो है वो देखने हैं और उनकी जो दुष्टि लक्षण है वो भी हम विविधा शीतपित्तीय अध्याय से एक बार देख लेंगे। और उसके आगे जो सुश्रुताचार्य ने जो 9 स्रोतसों का वर्णन किया है, 9 बहिर्मुख स्रोतसों का वर्णन किया है, वो भी हम देखेंगे। तो ही हमारा जो स्रोतस का जो अध्ययन है वो वहां पे पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम आज रुकते हैं।